अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मैं आपको जल परी साधना ट्रांसफर शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये शक्ति किस प्रकार की जाती है। वर्णों में, वेदों में इसके कई कई प्रकार की व्याख्या मुख्य रूप से बोली गई है कि जल परी क्या क्या कार्य सिद्ध करती है। जल परी अपने आप में देखने में बहुत ही प्रियतम और बहुत ही खूबसूरत होती है। ये जल परी को ज़्यादातर तो रहना अच्छा लगता है अपने ग्रुप में, यानी कि वो बहुत सी अनेक परियों के साथ ही रहना पसंद करती है। ये जल परी का भी एक पूरा संसार होता है, इनके भी प्रेमी प्रेमिका होता है और इनके ही जीवन में एक अलग आनंदीय जीवन होता है। लेकिन जल परी साधना कैसे करें और साधना को किस प्रकार सिद्ध करें, ये शक्ति को कैसे ट्रांसफर करें। अच्छा, जल परी जो है वो क्या क्या कार्य करने में सिद्ध है। ये तामसिक, अमौखिक और वैदिक कार्य करने में सिद्ध है। अच्छा, आप लोग क्यों इस जल परी को पाना चाहते हो या से इससे क्या करना चाहते हो। जल परी का जो कार्य होता है वो किसी की जानकारी लाना या कोई तामसिक क्रिया करना या कोई भी वशीकरण, मोहिनी मंत्र या कोई रुका हुआ कार्य को पूरा करना, वो ये काम जल परी अपने रूप से करती है। अच्छा, जल परी का आगमन किस प्रकार किया जाता है। बहुत से लोगों ने आपको कई तरह तरह की बातें बताई होंगी कि जल परी इस प्रकार उसका आंगन किया जाता है, इस प्रकार वो आमंत्रित की जाती है या इस प्रकार वो बुलाई जाती है। वैसे तो चैनल जिसमें हमने अभी से काम करना आरंभ किया है। अगर आप सभी का साथ रहा तो यकीनन मुझे भरोसा है ये चैनल बहुत आगे जाएगा और ये चैनल सभी साधक और सभी साधिकाओं के लिए है। अब इस चैनल पे नए नए तरीके की साधना या साधनाओं के बारे में जान सकते हैं कि किस किस प्रकार की साधना कैसे कैसे की जाती है और साधना के मुख्य नियम क्या होते हैं और साधना क्यों किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हमारा तंत्र रहस्य आज के समय में एक विलुप्त हो चुका है या वो खो सा गया है, जो कभी सतयुग में या बहुत समय पहले चलता था, वो अब हमारे संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो वो संस्कृति को वापस लाना हमारा कार्य है। तो जल परी की साधना के बारे में बता रहा हूँ। तो हम आपको बताते हैं जल परी किस प्रकार अपने कार्य करती है। जल परी देखने बेहद ही खूबसूरत होती है और इसका जन्म कहाँ से हुआ ये आपको मैं बताऊंगा। इसका जो जन्म हुआ जल परी का, जब अनेक ही परियों का समुद्र मंथन हुआ था, जहाँ एक तरफ देव और एक तरफ राक्षस अमृत के लिए जब उसके लिए युद्ध कर रहे थे, तो इसी प्रकार इस जल परी का भी आगमन उसी प्रकार हुआ था। ये जल परी समुद्र देवता के पास रहती हैं। इनका जो समुद्री पिता होते हैं और समुद्र के पास ही रहना पसंद करती हैं। ये किसी भी बहुत से ऐसी जगहों में जल परी के बारे में व्याख्याएं या घटनाएं सामने आई हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ पे अक्सर जब मैं जाता हूँ रात को तो वहाँ पे एक कुछ चमकता हुआ मुझे अजीब सी प्रकाशित दिव्य शक्ति मुझे दिखती है, लेकिन वो मुझे कुछ दिख नहीं पाती। वहाँ से अक्सर जब मैं गुज़रता हूँ तो अजीब अजीब प्रकार की ध्वनि मुझे आती है, नृत्यिका की, पायलों की, नाचने की और अजीब अजीब तरीके की। जल परियों का बोलना, जिस भी तालाब या आंगन में तो ये आ नहीं सकती किसी के भी, क्योंकि ये एक पानी वाली जगह में ही ये रहना पसंद करती हैं। अच्छा, इन्हें बुलाने के लिए किस प्रकार साधना की जाए कि जल परी आगमन होकर आपके पास आ जाए। ये जल परी ट्रांसफ़र जो साधना है वो आप किसी भी कार्य के लिए अपना सिद्ध कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कार्य में बलवान बन जाऊँ या अपना आगे जाऊँ, या मैं उस कार्य जो मेरा रुका हुआ या मेरा प्रेमिका मुझसे रूठ गई है, या किसी भी मतलब कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ वो सारे ही कार्य करेगी जो आप करना चाहते हो। लेकिन मेरा हमेशा आपको हर बार ये बताना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो साधनाएं हैं, ये आप किसी के सामने वर्णन या मुखन ना करें। अर्थात ये आप एक एकांत और गुप्त जगह में ही करें। ना ही इसके बारे में अपनी पत्नी, ना ही मित्र, ना ही प्रेमिका, ना ही सहेली, किसी को उसके बारे में ना बताएं। अगर आप साधक हो या आप इसे सिद्ध करना चाहते हो या दुनिया में आप कुछ अलग अपनी छवि देखना चाहते हो, या आजकल ज़िंदगी तुम्हें बैठे बैठे ऐसी ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब हो रही है और तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इस ज़िंदगी में, मैं एक थके हुए इंसान की तरह बैठ चुका हूँ और ना ही तुम अपने आप को अंदर से देख पा रहे हो, तो ये साधना अगर आप कर लेते हो तो आपको आवश्यकता नहीं है कुछ करने की। उसके बाद ये जल परी आपकी ज़िंदगी एक स्वर्ग से बेहतरीन, एक हसीन बना देगी। जल परी साधना ट्रांसफ़र शक्ति किस प्रकार सिद्ध की जाती है। अब इसके सिद्ध करने के व्याख्याएं तो बहुत से वर्णों में बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया आपको
वेदों में भी और शिव पुराण में भी इस जलपरी का कहीं ना कहीं उल्लेखन किया गया है। जलपरी कैसे अपने साधकों से मिलने आती है और कैसे अपने साधकों की आराधना से प्रसन्न होती है। जलपरी अपने साधकों से तो पहली बात तो बहुत ही प्रेम करती है और बहुत ही उन्हें बलवान बना देती है। अगर आप इस जलपरी को अपने पास लाना चाहते हो या इसे पाना चाहते हो तो आप पा सकते हो, लेकिन चेतावनी ये है कि बिना गुरु के आदेश के, अपने बिना गुरु के आशीर्वाद के आप ये साधना ना करें। हमारा आपसे ये अनुरोध है। अगर करना भी चाहते हो फिर वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर कोई आपको नष्ट या कोई हानि किसी प्रकार की हुई तो उसका जिम्मेदार ये चैनल या हम लोग नहीं होंगे। ये किसी गुरु की देख रेख में ही की जाती है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है या आप ये साधना सीखना चाहते हो तो आप हमसे ये साधना सीख सकते हो और ये ट्रांसफ़र जलपरी का ले भी सकते हो। ये ट्रांसफ़र लेने के लिए कोई इतना बड़ा कोई अमोघ्य कार्य नहीं है कि आपको लेने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़े। आप हमें फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी और इसे किस तरह लेना है और जो भी है आप हमसे ये प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, जलपरी ट्रांसफ़र साधना किस किस प्रकार अपने कैसे कैसे रूप दिखाती है, इसके वर्णनों में और इसके कई प्रकार के रूप होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब समुद्र में बड़े बड़े नाव या मछुआरे जब जाया करते थे या वो मछलियाँ पकड़ने जाया करते थे तो जलपरी उन्हें दिखाई देती थी और उनसे बातें किया करती थी। लेकिन एक उन इंसानों में एक खुशनसीबी इंसान ही होता था जिससे वो मिल पाती थी और उससे प्रेम करती थी, उसकी सारी ख्वाहिशें वो पूरी किया करती थी। अच्छा, जलपरी की एक सबसे अच्छी बात है कि ये अगर किसी से मिलती है तो उसे मोती प्रदान करती है। इसके मोती इतने महंगे होते हैं कि अगर आप इसे बाज़ार में लेके जाएं तो उसकी कीमत लाखों या करोड़ों में हो सकती है, क्योंकि एक एक मोती इसका अमूल्य है जो इस दुनिया को नहीं मिल पाता। बहुत मुश्किल होता है कि इसके मोती किसी को प्राप्त हो जाएं। जलपरी खुश होती है तो क्या करती है? जलपरी जब खुश होती है तो पैसे की बारिश करती है और आपको धन प्रदान करती है। और धन आप किसी भी प्रकार का हो सकता है, सोना, आपका ज्वेलरी, किसी भी प्रकार की पैसा या दौलत, शोहरत या कोई भी जायदाद जिसे आप चाहते हो वो आपको ये जलपरी प्रदान करती है। अच्छा, इसकी साधना सिर्फ 7 दिन तक की जाती है। जलपरी साधना 7 दिन तक की जाती है। इसकी साधना के नियम क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप एक अपने मन के अंदर एक मूर्ति बना लें, और क्योंकि इसका शरीर आधा तो एक स्त्री का होता है, आधा मछली का होता है, तो पहले तो आप एक मछली के प्रकार की एक माटी से एक उसे आकृति दे दें और आधी को एक स्त्री रूप दे दें और उसे एक एकांत जगह में रख दें। अच्छा, इसकी जो साधना है वो कहाँ की जाती है? इसकी साधना है जो की जाती हैं वो पानी वाली जगह में की जाती है, या कोई तालाब हो या कोई नहर हो या कोई गंगा हो, वहाँ पे आप इसकी साधना कर सकते हो। इसकी साधना आप घर में भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि घर में कर दो। और इसकी सामग्री किस प्रकार लगती है? ठीक है, इसकी सामग्री इस प्रकार लगती है: 4 पान के पत्ते, 2 तुलसी और 2 लौंग और 2 जायफल और एक लाल कपड़ा, जिस पे आपको ये सारी सामग्री रखनी है। और 51 प्रकार की मिठाई, जी हाँ 51 प्रकार की मिठाई आपको रखनी है। और ये मंत्र बोलना है: ओम क्रुम श्रुम तृतीय 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 जलपरी आगमन तु नमन 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 जलपरी आगमन तु नमन 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 नमस्तु ते नारायण स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र कितनी बार बोलना है? ये मंत्र आपको 121 बार बोलना है और यकीनन ये परी आ जाएगी।